नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। कहते हैं किसी भी इंसान का नजरिया या सोच या उसका कैरेक्टर जैसा होता है, उसे अपनी दुनिया या आसपास के लोग वैसी ही दिखती है। एक कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इस बात को हम एक छोटे से स्टोरी से समझेंगे जो मैंने महाभारत के टाइम पे सुनी थी। आपने कहीं पढ़ी होगी, सुनी होगी, मैंने वहीं से एक स्टोरी पढ़ी थी, तो मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ। गुरु द्रोण के दो शिष्य थे। एक थे पांडु पुत्र युधिष्ठिर और दूसरे थे गांधारी पुत्र दुर्योधन। गुरु द्रोण एक बार युधिष्ठिर के पास जाते हैं और कहते हैं, जाओ पुत्र, आज हस्तिनापुर से किसी महापापी कपटी इंसान को पकड़ कर ले आओ। युधिष्ठिर जी टेंशन में, क्या बात कर रहे हैं गुरुदेव, हमारे हस्तिनापुर में कोई कपटी? वो कहते हैं, हाँ पुत्र, तुम जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। अब युधिष्ठिर सुबह से निकलते हैं, शाम में आते हैं, मुंह लटका हुआ उनका था। गुरुदेव जी कहते हैं, क्या हुआ पुत्र, कोई कपटी व्यक्ति नहीं मिला? वे कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, यहाँ कोई भी कपटी नहीं, यहाँ सारे ही सज्जन हैं। अब गुरुदेव गए युधिष्ठिर के दुर्योधन के पास। अब उन्होंने जाके उनसे कहा, जाओ पुत्र, आज हस्तिनापुर से किसी सज्जन व्यक्ति को पकड़ लाओ। दुर्योधन कहते, क्या बात कर रहे हैं गुरुदेव, हमारे हस्तिनापुर में कोई सज्जन व्यक्ति? यहाँ तो सारे ही दुष्ट हैं, सारे ही कपटी हैं। फिर भी गुरुदेव की आदेश पे वो गए, सुबह से शाम लगा दी, चेहरा लटक गया। अब गुरुदेव पूछते हैं, क्या हुआ पुत्र, कोई तुम्हें सज्जन व्यक्ति नहीं मिला? वे कहते हैं, नहीं गुरुदेव, यहाँ तो सारे ही कपटी हैं। अब दोस्तों आप बताइए, वही हस्तिनापुर, वही शहर, वही नगर, दो अलग अलग लोग थे, पर लेकिन एक को सज्जन नहीं मिला और एक को कपटी नहीं मिला। मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, आप समझ रहे हैं? मतलब अगर आप जैसी सोच रखते हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, आपने सकारात्मक सोच रखी हुई है, तो आपको सारे ही लोग अच्छे लगेंगे, सारा ही कुछ अच्छा लगेगा और आप हमेशा भगवान की शुक्रिया अदा करेंगे कि जो होता है अच्छा ही होता है, जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव पर्सन हैं, कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, बहुत चिंता में रहते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो उसको दुनिया वैसी ही लगती है कि ऐसा लगता है सारा संसार का दुख उसी के कंधों पर है। हमेशा सताया हुआ रहता है और भगवान से कंप्लेनिंग नेचर में रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कहते हैं समंदर में बड़ा से बड़ा जहाज तैर जाता है, लेकिन अगर उसमें एक छेद हो गया तो वही समंदर जहाज को डुबा भी ले जाता है। आप समझ रहे हैं? एक छोटा सा छेद बड़े से बड़ा जहाज को डुबा सकता है। तो हम तो इंसान हैं, हम तो ह्यूमन टेंडेंसी रखते हैं कि हम नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन देखिए, इंसान का नेचर है कि वो हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता। लेकिन आप कभी भी किसी सिचुएशन में ऐसे पड़ते हैं कि हाँ अभी नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, कोई बात नहीं, टेक अ ब्रेक, सोचिए, समझिए। कहते हैं ना, एक स्प्रिंग को जितना दबा कर रखो उतना वो कंप्रेस होता है, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ो तुरंत बाउंस बैक होके वापस आता है। सेम आपको भी वैसा करना है। हमें किसी भी सिचुएशन में स्टक होके नहीं रहना है, उसमें रुक नहीं जाना है। अगर कोई चीज या कोई तकलीफ हमें हो रही है, थोड़ा रुकिए, उसे समझिए, हल करने का ट्राई करिए। अगर नहीं होता तो छोड़ दीजिए और वापस अपने ट्रैक पर आ जाइए। क्योंकि इंसान अगर हमेशा ही नेगेटिव सोचता रहेगा तो उसे तो सब कुछ वैसा ही लगेगा। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो मैं दो लाइन यूं कहना चाहूंगी, नजर बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे, नजर बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे। सिर्फ कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है जनाब, दिशा बदलेंगे तो किनारे बदल जाएंगे। समझ रहे हैं आप? ये आप है जो हर चीज, हर समय, हर चीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। कभी कभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसी में फंस करके रह जाएं और कहें कि यही हमारा अंत है। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ अच्छा करके ही जाएंगे। मैं एक कमेंट पढ़ रही थी जिसमें बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम पॉजिटिव कैसे रहें हमेशा। तो देखिए, ये मेरा जवाब है आपको इस वीडियो के थ्रू। और देखिए, ये भी याद रखिए कि हम हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकते। कभी सिचुएशन हमें ऐसा स्थिति में डाल देता है कि हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या तो कोई हमारा पैर खींचने की कोशिश करता है, पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। जैसे मैंने जहाज का एग्जाम्पल दिया, उसे दिमाग में रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आगे आप क्या सुनना चाहते हैं। और मैं कोशिश करूंगी आपने जितने भी मुझे टॉपिक सजेस्ट किए हैं उनके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊं।
थैंक यू।